हम अभी आए हुए हैं गोरेगांव तालुका के पाथरी ग्राम पंचायत में। जी हाँ, यह गांव जितना सुसज्जित है उतना ही यहाँ के लोग सुसज्जित है। मैं बात कर रहा हूँ आदर्श ग्राम पंचायत की। यहाँ पर सांसद के अंतर्गत इस ग्राम पंचायत को एक पुरस्कृत भी किया गया है। हम इनसे चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले इनका जो परिचय है हम लेना चाहेंगे। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप पहले परिचय बताइए। मेरा नाम किरण उमेश तिरेले, सरपंच सांसद आदर्श ग्राम पाथरी, और मैं यहाँ अभी 2021 से इस ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और मेरे गांव की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार अभी 3082 है, लेकिन अभी की जो जनगणना हो सकती है तो 5000 के ऊपर ही है। हाँ। तो एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आप एक घरेलू गृहिणी होते हुए भी एक राजकारण में आप कैसे क्या गए? राजकारण में आने का तो कुछ दिल नहीं था, लेकिन कैसा है, लोगों के आग्रह यानी लोगों का आग्रह था कि आप इलेक्शन लड़ सको, यानी आप एक बार तो भी आओ ग्राम पंचायत के इसमें बाहर निकलो राजकारण में। नहीं तो अपने कुछ ऐसी तैयारी नहीं थी, लेकिन चलो मैं पहली बार ही इलेक्शन में सक्सेसफुल हुई। पहली बार में कभी तो आई नहीं थी ग्राम पंचायत में, लेकिन सुनो पहली बार आ गई हूँ। तो सरपंच में बन गए, 5 साल हो गए मैं कार्यरत हूँ इस पद पर। तो सरपंच की कुछ क्राइटेरिया भी रहती है, कुछ पढ़ाई लिखाई भी है। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई HSC हुई है। हाँ। तो जैसे कि आप सरपंच बने हैं, तो सरपंच बनने के एकदम जो ख्यालात है दिमाग में वो कैसे आए? तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी सरपंच चुनाव के लिए अगर कोई भी चुनाव अगर लड़ता है तो कैसे डायरेक्ट पदोन्नति न होते हुए एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि सदस्य होता है, सदस्य के पर और सदस्य लोग चुन करके सरपंच को देते हैं। तो ये जो कार्यकाल में आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? सदस्य जैसा पहले पंचायत राज नहीं था। हाँ, अभी जो पंचायत राज अभी आगे है, लेकिन अपने कार्यकाल में सदस्य में से यानी निवड़ होती थी कि सरपंच की, उस हिस्से मेरी निवड़ हुई है सरपंच के लिए। और अभी आगे जैसा अभी कार्यकाल में काम के बारे में पूछ रहे कि काम। तो एक आप सरपंच होने के साथ साथ में एक घरेलू गृहिणी भी हैं। तो घर में जाकर के घर का काम और घर से निकल करके ग्राम पंचायत का काम, ये अनुभव आपका कैसा रहा? जैसे कि होता है ना कभी कभी, जैसे एक गृहिणी एक घर गृहस्थी में अगर है तो घर का भी काम आपको संभालना पड़ता है। आप सरपंच हो तो पूरा गांव को संभालना पड़ता है। तो ये कैसा कह रहा? मैंने घर भी संभाली हूँ और ये जो गांव का भी, अपने ग्राम पंचायत का काम भी अपने को टाइम टेबल मालूम था कि नहीं 11 बजे 5 बजे तक अपने को ग्राम पंचायत काम, फिर बाद में अपने घर का काम। एंड टू टाइमिंग टू टेबल। हाँ, टाइम। इतने बड़े औहदे पे आप बैठे हुए हो, तो आप अभी तक जब से आप सरपंच बने हो तब से लेकर के आज तक आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं? जो विकास कार्य तो बहुत काम हुए हैं। जैसे कि हमारे जैसे वार्ड नंबर 1, 2 और 4 में भी अपन ने पानी के ऊपर है कि सौर ऊर्जा के ऊपर हमने काम किए। 6 सौर ऊर्जा लगा है। उसके बाद में 80 लाख के जो काम है सीमेंट रास्ता की है, और कम से कम 40 से 50 लाख के काम नाली में भी हुए हैं। और अभी जो पानी के ऊपर नल योजना शुरुआत हुई है अभी, उसके ऊपर वो दूसरे जिला परिषद की निधि है, लेकिन हमारे गांव में भी काम शुरू है। कम से कम 1 करोड़ का काम अभी शुरू है। हाँ, पीने का पानी अभी अगले साल से भी काम मैंने शुरू, जल नल सुविधा शुरू हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक सवाल और एक बना रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि नल जल योजना के अंतर्गत बहुत सारे घरों में भी नल लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि नल तो लग गया लेकिन उसमें पानी कब आएगा ये पता नहीं अभी तक। तो ये आपसे गुजारिश है कि ये कब तक चालू हो जाएगा? नहीं, पानी कब आएगा? जो अभी पाइपलाइन के जो पानी आता है, जो हमारे यहाँ जो है 2 जगह है, यानी 2 मोटर है, उधर इधर एक स्मशान भूमि की तरफ है, इधर है। वो पानी तो भी नल शुरू है, लेकिन जो फिल्टर किया हुआ पानी शुद्ध जल अभी घर घर में
मिलेगा। लेकिन कैसी प्रोसेस थी वो, जैसा वो एक तालाब में जो कुआं बन रही है, तो पानी रहने के बाद इसका काम की प्रोसेस थोड़े 1-2 साल से भी 3 साल तक, अभी 2 साल लग गए इसको, क्योंकि पानी रहने, जब पानी उसका कम हो जाता है, पानी नहीं रहता जब वो काम शुरू होता है, तो इसलिए काम को जैसे 1 साल से 2 साल लग गए हैं। लेकिन कुछ दिनों में वो पानी शुरू हो जाएगा और शुद्ध जल और फिल्टर हुआ पानी मिलेगा, फिल्टर किया हुआ पानी वो मिलेगा। एक प्रश्न है कि अभी कौन से कार्य ऐसा रुका हुआ है जो अभी तक नहीं हो पाया? ऐसे तो कार्य है, अपन जैसे जिला परिषद स्कूल है हमारे, जी जी। तो वहाँ के जो जीर्ण बिल्डिंग हुई थी, 4 रूम थे, जैसे 4 रूम के, तो वहाँ से 2 रूम अभी बन गए, समझ जाओ अभी 2 रूम के लिए बोले है, तो जो 2 वर्ग खुली है वो अभी सैंक्शन हुई है, वो भी बनेगी आगे जी। तो एक कार्य और है कि आप एक गांव में रहते हो और गांव के मुकाबले क्या ऐसे है, गांव के जो लोग हैं उसका गढ़ाने बहुत ज्यादा आते हैं आजकल, रोड रास्ते नाले से लेकर के तमाम ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गांव में जो जीवन यापन करते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ग्राम पंचायत में कोई गढ़ाने अगर आए ऐसे, तो ये आप ये कैसे टैकल करते हैं, मतलब समाधान कैसे ढूंढते हैं? नहीं, आज अभी 5 साल के अंदर में ऐसा कोई हुआ ही नहीं, किसी ने कोई कंप्लेन लाई हुई है। आज तक किसी ने विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं। अपन इलेक्शन विरोध पार्टी लड़े भी होंगे, लेकिन मेरे इसमें कोई विरोध भी नहीं है, कोई नहीं, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। आज तक जो मेरा कार्यकाल हुआ सब अच्छा था, सब अच्छे। हाँ, अच्छा। जी चलिए, तो ये चीजें है कि आगे की जो रणनीति है वो कैसे रहेगी, जैसे कि आप अभी सरपंच हो, सरपंच से लेकर के ऊंचे ओहदे पे जाओगे, आप पंचायत समिति सदस्य बनोगे, पंचायत हो सकता है कि पंचायत समिति सभापति भी बनोगे, उसके आगे है जिला परिषद, हो सकता है कि जिला परिषद सदस्य भी बनोगे, हो सकता है कि उससे भी ऊंचा जिला परिषद अध्यक्ष भी बन जाओगे। तो ये जो 2 चीजें हैं सरपंच से ऊपर वाला, तो ये आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? लोगों का जैसा अपने को सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो आगे के लिए तैयारी करेंगे। हाँ। तो हमारे साथ में थे सरपंच पिरेले मैडम, जो कि पाथरी ग्राम पंचायत की एक पहली महिला सरपंच है ये। तो इनसे हम लोग रूबरू हुए